प्रिय दर्शकों, आज हम जानेंगे कि गणेश चतुर्थी के दिन अगर भूल से चंद्र दर्शन हो जाए तो क्या करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा को देखना वर्जित माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन चंद्र दर्शन से व्यक्ति पर मिथ्या आरोप या कलंक लगता है, इसलिए इस दिन चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। हालांकि इस दिन आपने चंद्रमा को देख लिया है तो शास्त्रों में इससे लगे कलंक को दूर करने के उपाय भी बताए गए हैं। इस दिन आप मात्र एक कथा सुनकर इस कलंक को दूर कर सकते हैं। कहा जाता है कि चतुर्थी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने चंद्रमा देख लिया था, तब उन पर भी कलंक लगा था। कलंक निवारण के लिए स्यमंतक मणि की कथा सुननी चाहिए। आइए जानते हैं इस कथा के बारे में। प्रिय दर्शकों, सत्राजित नामक एक राजा भगवान सूर्य का परम भक्त था। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर उसे स्यमंतक मणि प्रदान की थी। वह मणि प्रतिदिन 8 बार सोना दिया करती थी और वह जहाँ रहती थी वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा आदि प्रवेश भी नहीं कर सकते थे। कभी कोई उपद्रव और अशुभ नहीं होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा, सत्राजित, तुम अपनी मणि मुझे दे दो, इससे यह बहुमूल्य वस्तु सुरक्षित हो जाएगी और तुम्हें यश भी मिलेगा। परंतु सत्राजित अहंकारी तथा धन लोलुप था। उसने भगवान श्री कृष्ण का प्रस्ताव ठुकरा दिया। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजित उस मणि को अपने गले में धारण कर शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां एक सिंह ने प्रसेनजित को मार डाला और मणि को छीन लिया। उसके बाद ऋक्षराज जामवान ने सिंह को मारकर वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर बच्ची को खेलने को दे दी, अपनी बच्ची को दे दी। अपने भाई प्रसेनजित के न लौटने पर सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगा, बहुत संभव है कि श्री कृष्ण ने ही मणि के लोभ में मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वह मणि पहनकर वन में शिकार खेलने गया था। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि सत्राजित मुझे ही कलंक लगा रहा है, तब वह उसे धो डालने के उद्देश्य से प्रसेनजित को ढूंढने नगर के कुछ गणमान्य नागरिकों को लेकर वन में गए। खोजते खोजते उन्होंने देखा कि जंगल में किसी सिंह ने प्रसेनजित और उसके घोड़े को मार डाला है। तब सिंह के पैरों के निशान देखते हुए वे लोग आगे बढ़े तो देखा कि एक रीछ ने सिंह को भी मार डाला है। रीछ के पद चिन्हों के निशान देखते हुए सब गुफा तक पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई ऋक्षराज जामवान की भयंकर गुफा में प्रवेश किया। वहां उन्होंने देखा कि श्रेष्ठ स्यमंतक मणि को जामवती खिलौना बनाकर खेल रही है। भगवान श्री कृष्ण जैसे ही मणि लेने के लिए आगे बढ़े, अचानक क्रोधित होकर जामवान सामने आ गई। उस समय उन्होंने भगवान की महिमा और प्रभाव का ज्ञान नहीं था, इसलिए वे भगवान श्री कृष्ण से घमासान युद्ध करने लगे। भगवान के घूंसों की चोट से जामवान के शरीर की एक एक गांठ फूट गई। पूरे 27 दिनों तक युद्ध चलता रहा। जामवान का शरीर पसीने से लथपथ हो गया, उत्साह जाता रहा। अंत में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पहचान लिया और कहा, प्रभु, मैं जान गया कि आप ही पुराण पुरुष भगवान विष्णु है। मुझे पराजित करने की क्षमता किसी साधारण मनुष्य में नहीं हो सकती। आप विश्व के रचयिता, ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं।
अज्ञानवश हुए मेरे अपराध को आप क्षमा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऋक्षराज, हम मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जाम्बवान ने बड़े आनंद से उनकी पूजा की तथा अपनी कन्या कुमारी जामवती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री कृष्ण अपनी नववधू जामवती के साथ द्वारका लौट आए और मणि सत्राजित को लौटाकर अपने ऊपर लगा कलंक मिटा दिया। प्रिय दर्शकों, अगर गणेश चतुर्थी के दिन भूल से चंद्रमा दिख जाए तो आप इस कथा को जरूर सुने। आप पर कोई कलंक नहीं लगेगा, क्योंकि ये शास्त्रों की बात है। प्रिय दर्शकों, अगर आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल के आइकन को दबाएं। प्रिय दर्शकों, सनातन धर्म में जितने भी व्रत त्योहार होते हैं, उन सभी व्रत त्योहारों की कथा, उन सभी व्रत त्योहारों के मुहूर्त इस रामदूत एस्ट्रो चैनल पर अपलोड किए जाते हैं। तो आप सभी से पुनः निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल के आइकन को दबाएं। जय श्री बालाजी, जय श्री राधे।